आप कहाँ हैं सर? अब तो आपने भी बिगुल बजा दिया है कि हम चुनाव में उतरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ सब हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सारी बातें थी ये मुद्दे से दूर है, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शंस को अगर आप समझने की कोशिश करें, मामला एंटी इनकम्बेंसी और इनकम्बेंसी का नहीं है, क्योंकि जो आज एंटी इनकम्बेंसी इसलिए हो रहा है, कीर्ति जी इसलिए कह रहे थे क्योंकि काम नहीं हुआ, इनके हिसाब से कह रहे हैं काम नहीं हुआ। 5 साल बाद फिर यही होगा ना। अच्छा ठीक है, तो जो भी आएगा उसके एंटी इनकम्बेंसी, तो हम लोग को इस चाक को कहीं ना कहीं तोड़ना है। बिल्कुल, तो कोशिश ये है कि हमको इस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें यह कहना कि आरडब्ल्यू इलेक्शन में आ रहे हैं गलत है, क्योंकि माननीय जो भी लोग यहाँ पे हैं वो सभी किसी न किसी आरडब्ल्यू के तो है ही। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हम इशारा समझें कि किसी दूसरा फ्रंट, कोई दूसरा फ्रंट आ जाए सामने, पूर्वांचल का फ्रंट आ जाए, आरडब्ल्यू का फ्रंट हो जाए, व्यापारी के साथ उनका अलायंस हो जाए। सर, जब आप कम्युनिटी की बात करेंगे तो आप कम्युनल बात करेंगे, आप पूर्वांचल की बात करें तो भी कम्युनल बात है। हमारे साथ वो नेता भी है मौजूद। नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, सत्य नहीं बदलेगा। अगर आप कम्युनिटी की बात करेंगे तो वो कम्युनल है। दिल्ली में रहने वाले आदमी की सबकी बराबरी अगर आप लेके चलते हैं तो हर आदमी यूनिट्स में बटा है। वो यूनिट हमारे लिए सबसे छोटा यूनिट वार्ड है आज। उस वार्ड में ऐसे सक्रिय ग्रुप्स हैं जिनको हम कह रहे हैं एक ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिसमें पुराने जो टिकट सिस्टम है, करप्शन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदरूनी डेमोक्रेसी जो खराब है, उसको सुधारने का एक तरीका हो, एक आम सहमति से एक कैंडिडेट खड़ा हो। और मैं आपको ये बता दूं कि बीएमसी चुनाव में भी एक कैंडिडेट 63 नंबर वार्ड से जो कंसेंसस की तरह से चूज किया था, मिस्टर डिसूजा, वो जीत गए हैं। ये आपको इशारा देता है हम किस तरफ जा रहे हैं। चलिए, बहुत वक्त तो इससे आपको लगता है कि माल्यार्पण हो जाना चाहिए? अगर इस पर चले तो नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये जो बातें हैं आप सही बोलेंगे। मेरा मतलब ये है कि धरातल की बात, दिल्ली में रहने वाला हर आदमी जो यहाँ का शहरी सिटीजन है वो बराबरी की लड़ाई लड़ेगा। उसका पानी बराबर होगा। कोई पूर्वांचली हो या बिहारी हो या पंजाबी हो, उसको खास पानी नहीं मिलेगा, उसको खास प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, उसकी गटर कोई खास साफ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत छोटी लड़ाई है, बहुत कम्युनल लाइंस पे बातें चल रही हैं। अगर दिल्ली में रहना है, हर आदमी बराबर रहेगा। और बेशक जिस इलाके में जो लोग ज्यादा है, चितरंजन पार्क में ज्यादा बंगाली हैं, तो कोई बात नहीं, उससे क्या होता है, तो रहने वाले तो दिल्ली के हैं। कम्युनल लड़ाई नहीं होनी हो ही नहीं सकती है, गलत फहमी है इनकी। आपको लगता है कि आदमी बेवकूफ है, 4-5 बैठकर वहाँ पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहे, पॉलिटिकल बातें करे तो क्या हो? ज्यादातर आदमी क्या चाहता है? अपनी बहू बेटियों की इज्जत चाहता है, अपने बच्चों की हिफाजत चाहता है और अपने लिए इज्जत चाहता है। हर आदमी यही चाहता है। कोई एक के लिए कह रहे हैं कि हमारी हिफाजत नहीं हो रही, तो एक कौन थोड़े कह सकते कि हमारी नहीं हो रही है, तो सभी की नहीं हो रही है। सीलिंग किसी, वो कह रहे हैं गाज सीलिंग की किसी खास पड़ी तो क्या आपको दूसरे इलाकों का मालूम ही नहीं है? ये बहुत कम्युनल बातें और बहुत गलत बातें हैं। मामला सीधा है, दिल्ली बिल्कुल रीजनल इशू, रीजनल नहीं है, रीजन इज दिल्ली, देयर इज नो अदर रीजन। आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। आप नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप बार बार लोगों को गलत फहमी बात, और बहुत गलत बात है। मुझे शर्म आती है कि दिल्ली में रहकर, कैपिटल में रहकर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर मुसलमान ये बात करते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती कि वो बांट रहे हैं उन लोगों को। कांग्रेस से बात करती है, आपको तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, सबको वही मिलेगा जो सब बाकी सबको मिलेगा।